राधे राधे। आज की कहानी है सोने की कलम। राजेश अभी घर से निकला ही था कि उसने देखा उसके स्कूल के मास्टर जी रघुनंदन तिवारी जी उसके घर ही आ रहे थे। वह रुक गया। तभी मास्टर जी ने उससे कहा, बेटा आज तो स्कूल की छुट्टी है, मुझे तेरे पिताजी से कुछ काम था, क्या वो घर पर हैं? जी मास्टर जी, पिताजी अभी घर पर ही हैं, राजेश ने जवाब दिया। उनकी आवाज़ सुनकर मधुसूदन जी घर से बाहर आकर बोले, अरे मास्टर जी आप, क्या राजेश ने कोई गलती कर दी है? मास्टर जी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, यह तो बहुत होनहार है, इसलिए मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। आप शायद नहीं जानते कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत तेज़ है। मैं चाहता हूँ कि इसे शहर भेज दिया जाए, यह एक दिन ज़रूर आपका नाम रोशन करेगा। मधुसूदन जी ने आश्चर्य से पूछा, यह सब तो मुझे पता नहीं है, आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन इसे भेजे कैसे? मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। मास्टर जी ने राजेश से कहना शुरू किया, बेटा क्या तुम शहर पढ़ने जा पाओगे? राजेश बोला, हाँ मास्टर जी, मैं ज़रूर जाऊँगा। मास्टर जी आगे कहना शुरू किया, बेटा ये देखो, मेरे पास एक सोने की कलम है। जब मैं छोटा था तो मैं भी पढ़ने में बहुत तेज़ था। उस समय मुझे मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने यह सोने का पेन दिया था, जिसे मैं आज तक संभाल कर रखता आया हूँ। लेकिन अब ये पेन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, शहर जाकर मेरे मित्र से मिलना, उनके पास ये पेन गिरवी रख देना, वे तुम्हें पैसे दे देंगे। जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ तो इस पेन को छुड़ाकर मुझे वापस दे देना। यह कहकर मास्टर जी ने एक डिब्बी राजेश के हाथ में पकड़ा दी। राजेश डिब्बी खोलकर देखने लगा तो उन्होंने रोका और कहा, बेटा इस पेन को जब देखना जब तुम इसका कर्ज चुकाने लायक हो जाओ। मास्टर जी से चिट्ठी और पेन लेकर राजेश उनके मित्र के पास पहुंच गया। उन्हें पेन और चिट्ठी दी। उन्होंने खत पढ़ा और राजेश को पैसे दे दिए। राजेश ने वहाँ के बड़े स्कूल में दाखिला ले लिया। अब जब भी राजेश को पैसों की ज़रूरत होती तो वो उनसे पैसे ले लेता और अपनी डायरी में लिख लेता था। समय बदला। कई सालों की कड़ी मेहनत से एक दिन राजेश एक IAS ऑफिसर बन गया। अब तक वह सब कुछ भूल चुका था। वह रात को काम में लगा रहता था। एक बार राजेश के पिता मधुसूदन जी उससे मिलने शहर आए। वे गेट पर पहुंचे तो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कई बार बताया कि वे राजेश के पिता हैं, लेकिन यह सुनकर वह हंसने लगे। बहुत देर तक धूप में खड़े रहने के बाद भी जब वे उससे मिलने नहीं जा पाए तो निराश होकर गांव की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें राजेश की गाड़ियों का काफिला दिखा। पिता को देख राजेश ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर उनके पैर छुए, फिर उन्हें गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले गया। राजेश को इस तरह देखकर उसके पिता बहुत खुश हुए। राजेश बोला, पिताजी अब आप चिंता मत कीजिए, गाँव को छोड़ दीजिए और मेरे साथ यहाँ आकर रहिए। मधुसूदन जी बोले, बेटा मेरा मन यहाँ नहीं लगेगा, मैं तो गाँव में ही ठीक हूँ। एक बात और, अपने गार्ड से कहो कि वह तुम्हें किसी से मिलने से रोके नहीं, क्योंकि कोई ना कोई मुसीबत में होगा तभी तुमसे मिलने आएगा। मुझसे कोई भी मिलने आए उसे अंदर बिठाकर पहले पानी के लिए पूछो, फिर मुझे खबर करो। उसके जाने के बाद राजेश बोला, पिताजी गांव के क्या हाल है, आपके खेत वगैरह सब ठीक है ना? मधुसूदन जी बोले, बेटा मैं तो तुम्हें कुछ याद दिलाने आया था। राजेश ने कहा, हाँ हाँ पापा बताइए ना। बेटा तुम्हें वो सोने की कलम याद है ना, या भूल गए हो? मास्टर जी याद है, गाँव के उनका कर्ज चुकाना था, मधुसूदन जी ने कहा। दोस्तों इसका सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। दोस्तों अगर आपको मेरी कहानी और मेरे मेहंदी डिज़ाइन वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।